हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम जीनियस। और आज शुरू करेंगे जो हमारा स्टेप अप कोर्स है, जो डीआई कोर्स चल रहा है, उसकी हम क्लास नंबर 3 करेंगे। क्लास नंबर 3 मॉडरेट लेवल की क्लास नंबर 3 करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बढ़िया दोनों फैसिलिटी आई है इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको इसको पढ़ना है, पढ़ के फिल करना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद ही आपको देखना है कि आंसर क्या है, क्या सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। देखो इसमें है कि इन अ कंपनी there are 40% females। कंपनी में 40% फीमेल्स हैं। इन कंपनी देर आर 3 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके बाद एक रिसर्च डिपार्टमेंट है और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इसमें 3 डिपार्टमेंट दिए हैं। और ठीक है, तो कंपनी मान लेते हैं इसमें 3 डिपार्टमेंट हैं, जो कि है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसके बाद एक रिसर्च डिपार्टमेंट और फिर एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है 30% फीमेल्स। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेल्स लिख लूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा फीमेल्स। ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है 30% फीमेल्स। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसमें 30% फीमेल्स हैं। द रिसर्च डिपार्टमेंट है 40% फीमेल्स, 40% फीमेल्स। एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है 50% फीमेल्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 50% फीमेल्स हैं। और जो पहली लाइन बोली है कि इन ए कंपनी देर आर 40% फीमेल्स, यानी कि अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल, टोटल की बात करें तो टोटल 40% फीमेल्स। नंबर ऑफ मेल्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट की बात हो रही है, जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट यहाँ पे है, इसमें नंबर ऑफ मेल्स की बात हो रही है। मेल्स वो कितने हैं? 168% ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने भी मेल्स होंगे, जितने भी मेल्स होंगे उसका 168%, 168%। ठीक है, बस इतना ही डेटा दिया है। तो अगर आपको ये पता है कि किसी भी गांव में 100% पॉपुलेशन होती है, तो उसको मेल फीमेल में परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी जैसे कंपनी है, कंपनी में भी ऐसे ही, अगर 50% फीमेल्स है उस कंपनी के एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में, पी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे जो मेल्स होंगे ये भी तो 50% होंगे। और थोड़ा सा आसान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना परसेंटेज परसेंटेज सिर्फ नहीं है, परसेंटेज को बाइफरकेट नहीं किया, यहाँ पे क्या किया हुआ है कि परसेंटेज को ही लिंक करके इधर नंबर दिया हुआ है। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो आर डिपार्टमेंट है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट है, यहाँ पे 40% फीमेल्स है। इसके हिसाब से यहाँ पे 60% मेल्स होने चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कहा नहीं। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि यहाँ पे जितने भी मेल्स हैं उसका 168% मेल्स इधर हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज किया। मैंने मान लिया कि यहाँ पे 50 यूनिट फीमेल हैं। ठीक है, अगर यहाँ 50 यूनिट फीमेल हैं तो यहाँ पे भी 50 यूनिट मेल होंगे, है ना? यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है। अगर यहाँ 50 यूनिट है तो यहाँ भी 50 यूनिट होंगे, क्योंकि 50-50% है। अब इस 50 यूनिट का अगर मैं 168% निकालूं, देखो एक चीज सिखाता हूँ यहाँ पे, 168% ऑफ 50 यूनिट, 168% ऑफ 50 यूनिट, ये निकालूं, ये यू है, यूनिट है, 504 नहीं पढ़ना। या मैं एक काम कर दूं, 50% ऑफ 168 यूनिट्स, मैं ऐसे निकाल दूं। भाई मेरे को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड ही तो करना है, तो मैं 50 का 168% निकालूं या 168 का 50% निकालूं, दोनों चीजें सेम आएंगी। अब आपको ये चीज रखनी है ध्यान में कि अगर 168% निकालेंगे तो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, लेकिन 50% निकालने पे दिमाग अपने आप काम करता है कि आप कर दो। और 168 का अगर मैं हाफ करूंगा, 168 का अगर मैं हाफ करूंगा तो इतना आप कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन उठाए कि 84 आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पर अगर ये रहा, यहाँ पर अगर 50 यूनिट्स हैं हमारे पास मेल्स, तो यहाँ पे इसका 168% बढ़ा के, 168% बढ़ा के नहीं, सिर्फ 168% करेंगे तो कितना आएगा? 84 यूनिट्स आएगा। ठीक है, इनका एक तरह से लिंक बना दिया इन्होंने, जो कि कैसलेट डीआई में होता है। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ लिंक होगी, फिर उसी तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। लेकिन जो ये 84 यूनिट आया है ना, ये आर डिपार्टमेंट में, ये रिसर्च डिपार्टमेंट में 60% मेल्स की वैल्यू है। यानी कि जो यहाँ पे हमने 84 जो यूनिट निकाली है ना, ये वैल्यू 60% की है। तो अगर 60% मेल्स है तो फीमेल्स कितनी होंगी? 40%। और उस 40% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 40% की वैल्यू 60, 40 को हम 2 और 3 से काट सकते हैं, और ये 3 से कटेगा तो जाएगा 3 दूनी 6, 7 8, 3 अट्ठे 24, 28 28 दूनी ये बनेगा 56 यूनिट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 56 यूनिट फीमेल यहाँ पर और 84 यूनिट मेल यहाँ पर है। अब बच गया एम डिपार्टमेंट यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 30% है और यहाँ पे कोई लिंक दे नहीं रखा, तो हम लिंक खुद से क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि 30% है तो मान लेते हैं यहाँ पे 3x फीमेल है और यहाँ पे 7x फीमेल है। ठीक है, मैं एक बार इरेज करता हूँ, थोड़ा सा यही स्पेस बनाएंगे। ठीक है, देखो P में है, अगर मेल्स की बात करूं तो 50 यूनिट मेल्स की है। R की बात करूं मेल्स तो 84 यूनिट है। ठीक है, और अगर मैं जैसे मैंने 3x और 7x माने हैं, इसके हिसाब से देखें तो 7x जो है वो मेल्स होंगे। और इसका अगर मैं रेशियो निकाल दूं किसके साथ, अगर फीमेल जो नंबर ऑफ फीमेल्स है तो 50 यूनिट जो है वो फीमेल की है P में, 56 यूनिट जो है वो फीमेल की है आर में, और बची हुई 3x यूनिट जो है वो फीमेल की है एम यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। अब ये रेशियो कितना आएगा, ये रेशियो आएगा 60/40। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ओवरऑल टोटल की बात करें तो टोटल जो फीमेल है वो है 40%। अगर टोटल फीमेल 40% है तो टोटल मेल कितने होंगे 60%। और मैंने यहाँ पर यही तो लिखा है, पहले मैंने मेल्स लिखे हैं और फिर मैंने यहाँ पर फीमेल्स लिखे हैं। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 60/40 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये जो वैल्यू है ये गिवन है हमारे डेटा में कि 40% फीमेल है टोटल कंपनी में, तो 60% मेल होंगे। और हम 60 और 40 का जो रेशियो निकाल सकते हैं, 60/40 का रेशियो निकाल के भाई 3 और 2 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो जो 3 और 2 का रेशियो आएगा इसको हम थोड़ा सा आगे सोल्व कर सकते हैं। चलो हम इसको मान लेते हैं 3:2 का रेशियो और हम करेंगे आगे सोल्व। ठीक है, ये है 3 और 2 और इसको हम आगे सोल्व करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। चलो आप एक काम करो, पॉज करके आप करो। ठीक है, मैं लिख देता हूं इधर, ये है 8 और 5 13 134 प्लस 7x डिवाइड 5 और 5 10 106 प्लस 3x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और इसी के साथ चल काटते नहीं है, काम करते हैं, इसी को ये यूज कर लेते हैं। मैं कई बार ना भूल जाता हूँ कि ये फंक्शन भी है इधर। ठीक है, अब वैसे करने को तो हम भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही ठीक रहेगा। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ आएगा 268 प्लस 2 14x इज इक्वल टू 318 प्लस 3 × 9x। ठीक है, अब ये 26 है भाई, 26 है। ठीक है, अब ये जो 14x है और 9x है इधर लेके आएंगे, ये बनेगा 5x बराबर 8 में से 8 11 में से 6 गया 5 50, तो x की वैल्यू आ गई 10। और जो x वैल्यू आई है 10 की, ये हम कहाँ रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं इधर, ये वैल्यू इधर रख सकते हैं। जैसे 7x था तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70 यूनिट यहाँ पे मेल है, और 3x था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू 10 डाल के, तो यहाँ पे बनेगा 30 यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट ना भी लगाएं, बस ये ध्यान रखना है कि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं आई है यहाँ पे। ठीक है भाई, इसको तो हमने कर लिया कैलकुलेट। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने ये वैल्यू निकाली है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यू है। किसके रिलेटिव में है भाई, इसने ये कहा था शुरू में, ये कहा था कि अगर इधर जितने भी है ना उसका 168% इधर आएगा। हमने इसी लिंक को यूज करते हुए पूरी वैल्यूज निकाल दी। ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये हम एक तरह से रेशियो कह सकते हैं कि भाई ये रेशियो निकाल लिया हमने, या ये हम कह सकते हैं यूनिट्स में वैल्यू निकाली, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, क्योंकि हमें कंप्लीट डेटा गिवन नहीं था। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देख सकते हैं तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये 50 है, ये भी 50 है, ये 84 है, ये 56 है, ये 70 है, ये 30 है। और इसके हिसाब से हम टोटल जो लिख सकते हैं, जो हम टोटल इनका टोटल भी तो बना सकते हैं ना कि भाई टोटल कितने हैं इस उसमें। तो यहाँ पे टोटल 100 यूनिट एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे है 8 और 5 13 और 1 14 140, और यहाँ पे 70 और 30 100। टोटल कितने बन गए, 100 200 300 340 एम्प्लॉय इधर बन गए, और इधर मेल फीमेल भी आप ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही डेटा हमारे पास गिवन था, इसी के हिसाब से हम जो है आगे देखते हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ पे ना टेबल बना के डाल दिया है डेटा, ये 50 50 100 टोटल है, इधर ये मेल फीमेल डाल रखा है। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में 140 आएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने निकाला था ना सम करके,
अच्छा, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इफ देयर आर 510 एम्प्लॉई इन द कंपनी देन हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो 340 है ना, एक्चुअल में 510 एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे। तो हमें क्या निकालनी है, फीमेल्स इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये फीमेल्स हैं और फीमेल्स निकालनी है हमको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। वो ये कह रहा है कि 340 यूनिट जो हमारे पास वैल्यू थी, एक्चुअल अगर एम्प्लॉय 340 ना होके 510 है, तो फीमेल्स 50 ना होके एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पे उसने 510 के साथ रिलेट करना है हमने। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सिंपल। हम ये कर सकते हैं कि भाई जो 340 यूनिट वैल्यू है वो 510 की, यानी कि जो 510 है ये वैल्यू है 340 की, और हमको वैल्यू निकालनी है 50 की। ठीक है, तो इसको काटो, 17 दिया 51, 17 दूनी 34, 2 से काटेंगे हम आएगा 25 पे, तो 25 दिया 75। एक और भी देख सकते हैं, देखो रेशियो है, हमने रेशियो में ही डील करना है, रेशियो में ही बात करनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 340 है ये वैल्यू 510 दे रखी है। ठीक है, और हमको सेम रेशियो, इसी हिसाब से हमको रेशियो निकालना है 50 का। जो 50 है वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यानी कि जो रेशियो 340 और 510 का है, क्योंकि भाई ये यूनिट थी, एक्चुअल वैल्यू थी, वही रेशियो 50 और जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका होगा, है ना, वही जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका होगा। तो यहाँ से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि 17 दूनी 34, 17 3 51, इस तरह से आ गया, तो 2:3, और वही रेशियो होगा 50:x का। तो अगर ये वैल्यू 50 वैल्यू जो है ये 2 यूनिट है, तो मतलब 50 को अगर 2 से रिप्रेजेंट किया तो 3 क्या होगा, इसका लगभग 1.5 गुना, तो 50 का 1.5 गुना कितना होगा, 75। आप ऐसे भी देख सकते हो यार। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वो 75। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो। अब रेशियो निकाला है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यूज जरूरत भी नहीं है भाई, ये ध्यान रखना है, ये गलत हो गया। 130 है, 140 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए ही नहीं, क्योंकि रेशियो निकालना है हमारे पास, यहाँ एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ मेल्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, तो नंबर ऑफ मेल्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, ठीक है, किसके साथ निकालना है, टू दैट इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग में है 70, भाई ये रेशियो निकालना है, तो ये जा रहा है 14 पे जा रहा है। 14 6 84 और 14 5 70, 6 और 5 का रेशियो आ गया, सॉरी 6 और 5 का रेशियो आ गया। ठीक है, अगर उसने डिफरेंस दिया है फीमेल्स इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये फीमेल्स हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, 30 फीमेल हैं, 30 यूनिट फीमेल हैं। एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन रिसर्च डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स हैं वो 56 यूनिट्स हैं। अगर ये डिफरेंस जो 78 का है, भाई हमारे पास तो डिफरेंस 78 का नहीं है, हमारे पास तो 56 यूनिट है और 30 यूनिट ओरिजिन का डिफरेंस आया है, तो ये आया है 20 और 26 यूनिट का आया है। वो ये कह रहे हैं 26 यूनिट का जो डिफरेंस है एक्चुअल में वो 78 है, और हमें मेल बताने हैं, आर देयर इन दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेल्स कितने हैं ये बताने हैं। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया, हम ये देख सकते हैं भाई जो 26 का और जो 78 का रेशियो होगा वही तो रेशियो होगा 50 का, और जो हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पे क्या है, 26 या 78, तीन 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे 50 का 3 टाइम्स 150 आंसर आ जाएगा इसका, राइट। या वैसे देख सकते हो भाई 26 यूनिट की वैल्यू 78 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 3 से मल्टीप्लाई है, तो 50 निकालने के लिए, 50 की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, 150 इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स इन 3 डिपार्टमेंट इज 748, मेल का एवरेज तीनों डिपार्टमेंट का ये 748 है। देखो 204 तो हमारे पास सम है, इसका एवरेज कितना आएगा, एवरेज आएगा 3 से डिवाइड करके, 3 6 18 20 24, 3 8 24। अगर ये यूनिट की वैल्यू वो कह रहा है कि 748 है, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी। टोटल एम्प्लॉइज हमारे पास 340 यूनिट है। अभी देखो 68 यूनिट की वैल्यू 748, हम इसको यहाँ से काटेंगे तो 68 1 पे जाएगा, 68 68 69 70 और 4 6 बच गया 68, फिर 11 पे जाएगा। अगर 11 एक यूनिट की वैल्यू 11 है तो 340 यूनिट की वैल्यू क्या है, हमको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करते हैं, ये 0 डाल दिया, 4 डाल दिया, 4 और 3 7 3 3740, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब रेशियो निकालना है, नंबर ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एम्प्लॉइज जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वो 100 हैं, टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी 100 है, और 100 का रेशियो तो भाई 1:1 आते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलो एक डीआई खत्म, दूसरी डीआई है, ये भी कैसलेट है, काम वही करना है आपको, पॉज करनी है, सॉल्व करना है,
जो भी आंसर आएगा फिर उसके साथ मैच करना है, सॉल्यूशन मैच हो मिसमैच हो उसी के हिसाब से आपको, ठीक है ना। लेकिन एक बार ट्राई जरूर करनी है जैसी भी लगती हो। और ये सीरीज में पहली बार मैं वेन डायग्राम वाली लेके आया हूँ, तो थोड़ा सा करना अच्छे से। चलो, आई होप कि आपने कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, गलत सही जो भी है। देखते हैं आगे कैसे करना है, ठीक है। एक स्कूल है, एक स्कूल में ईच स्टूडेंट लाइक एटलीस्ट वन सब्जेक्ट अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब देखो वेन डायग्राम जब आप पढ़ते हो ना, तो पहली लाइन से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। दो तरह की कंडीशंस आपके साथ बन सकती हैं। एक तो जो आप देख रहे हो, ये 3 सर्कल हैं, 2 सर्कल हैं, जो भी है मतलब, ठीक है। चलो मैं 2 का एग्जांपल लेके मान रहा हूँ। मान लो 2 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई कुछ स्टूडेंट को ए सब्जेक्ट पसंद होगा, कुछ स्टूडेंट्स को बी सब्जेक्ट पसंद होगा, कुछ स्टूडेंट को ए और बी दोनों पसंद होंगे और कुछ स्टूडेंट को एक भी पसंद नहीं होगा। या तो एक इस तरह का केस बन सकता है, दूसरी तरह का केस ये बन सकता है कि भाई दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई एक तो जरूर पसंद होगा। फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ना, ये खत्म हो जाती है। आपको बनाना कैसे है, अगर ये है वो ये कह देते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है और ये पॉसिबिलिटी खत्म है, तो आप सिंपल बनाओ। लेकिन अगर वो ये कहता है कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो आपको फिर इस तरह से बनाना है, फिर आपको ये मानना है, फिर आपको डायरेक्ट वेन डायग्राम नहीं, फिर आपको एक बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। अब जो हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मानेंगे वो इस बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बॉक्स के बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। हम ऐसे मानेंगे अगर भाई टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लिया टोटल 50 स्टूडेंट हैं, और ये हमारे पास 2 सर्कल हमने बना दिए, सर्कल ए और सर्कल बी। ये हमारे पास सब्जेक्ट ए के लिए है, ये सब्जेक्ट बी के लिए है। तो जो नीचे बीच में ये तो शो करेगा ये हिस्सा जिनको सिर्फ ए सब्जेक्ट पसंद है, ये हिस्सा शो करेगा जिनको सिर्फ सब्जेक्ट बी पसंद है, और ये हिस्सा शो करेगा जिनको सब्जेक्ट ए और बी दोनों पसंद है। लेकिन वो हिस्सा कहाँ जाएगा जिनको एक भी सब्जेक्ट पसंद नहीं है। मान लीजिए जो ए सब्जेक्ट सिर्फ ए सब्जेक्ट पसंद है, वो पसंद है 10 लोगों को, और जो बी सब्जेक्ट ओनली बी सब्जेक्ट पसंद है वो भी 10 लोगों को पसंद है, और यहाँ पे जो 20 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों सब्जेक्ट पसंद है, तो 10 और 20 30 और 10 40 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई सब्जेक्ट पसंद है। जो बचे हुए 10 हैं वो यहाँ बाहर आएंगे। बाहर हमको लिखना है कि भाई 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना ए पसंद है ना बी पसंद है, ठीक है। अगर इस तरह केस आता है तो आपको जरूर बॉक्स का ध्यान रखना है। और जो फिलहाल अभी है हमारे पास उसमें तो उसने लिख ही दिया कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पसंद है ही। तो इसमें हमको इतना जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट्स में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू फिट हो जाएगी। बाहर का केस नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं है कि कोई स्टूडेंट ऐसे जिसको कोई भी सब्जेक्ट पसंद ना हो, ठीक है। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले जब इस तरह के हो क्वेश्चंस वेन डायग्राम वाले, तो एक बार देख लेना, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा कि कोई क्वेश्चन वेन डायग्राम का है या नहीं है? तो अगर उस क्वेश्चन में आपको इस तरह से बताया है कि ए और बी पसंद, ए सब्जेक्ट पसंद है, ओनली ए सब्जेक्ट पसंद है, ए और बी पसंद है बट नॉट सी, कुछ इस तरह की अगर टर्म्स यूज कर रखी हो, बोथ ए एंड बी, कुछ इस तरह की यूज कर रखी हो टर्म्स, तो आप समझ जाओगे। बाकी प्रैक्टिस इज द की, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया होने लग जाएगा शुरू करते ही क्वेश्चन की ये किस तरह से हमको सॉल्व करना है। चलो देखते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं जो मैंने लिख दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि 35% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक केमिस्ट्री। जो टोटल स्टूडेंट हैं उनका 35% केमिस्ट्री पसंद ही नहीं करता। 35% केमिस्ट्री पसंद ही नहीं करता मतलब और किसी सब्जेक्ट के साथ किसी भी तरह केमिस्ट्री वाले फील्ड में जो है वो 35% स्टूडेंट नहीं आएंगे। तो ये सबसे बढ़िया स्टेटमेंट होगी फिर तो, यानी कि जो केमिस्ट्री का सर्कल है, यानी कि जो मैं अभी जिस सर्कल को मैं सर्कल कर रहा हूँ, जिस सर्कल पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ही 65% ऑफ द स्टूडेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। केमिस्ट्री में टोटल 65%, यानी कि कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, कुछ यहाँ आएंगे, इन सबको मिला के ही 65% हो जाएंगे। और कुछ यहाँ पे आएंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे, कुछ यहाँ पे आएंगे, इनको मिला के 35% होगा। तो ये तो आसान है ना। 3 वैल्यू को ऐड करके हमारे पास 35 आना है, बाकी सभी वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास 65 आना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 80% of total students like at most 2 of the 3 subjects। वो ये कह रहा है कि 80% ऐसे हैं जिनको एटमोस्ट, अब एटमोस्ट देख के कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एटमोस्ट और एटलीस्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी में थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा,
80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट पसंद है, या तो एक पसंद होगा या दोनों पसंद है, तीनों सब्जेक्ट पसंद नहीं है। अगर भाई एक हमारे पास हो क्या सकता है, देखो 1, 2 और 3, ये 3 ही केस हो सकते हैं, किसी को या तो सिर्फ एक सब्जेक्ट पसंद हो या 2 हो या तीनों पसंद हो। तो वो कह रहा है कि 80% स्टूडेंट तो यही निपट लेते हैं, 80% तो इधर ही कवर हो जाते हैं। बचे हुए सब जो बच गए स्टूडेंट्स 20% वो ऐसे हैं जिनको तीनों सब्जेक्ट्स पसंद है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि 20% की वैल्यू तो यहाँ आएगी, क्योंकि ये हिस्सा ऐसा है जो फिजिक्स को भी कवर कर रहा है, जो केमिस्ट्री को भी कवर कर रहा है और जो मैथ को भी कवर कर रहा है, राइट। तो ये स्टूडेंट जो है ये तो 20% है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये पूरा सर्कल 65 होना है, जिसमें से ये 20% है, तो बच गए ये और ये, इनको जो मिला के 45% आएगा आगे जिस हिसाब से स्टेटमेंट दी हो, ठीक है। ठीक है, 65%, थर्ड लाइन, 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक मोर देन वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। यानी कि 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मोर देन वन सब्जेक्ट पसंद है। ओनली वन वाले कौन कौन से हैं? देखो ओनली वन वाले जो है ना, मैं थोड़े से आपको रेड करके दिखाता हूँ कि जिन ऐसे एरिया जिनमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट दिखा रहे हो, ये स्टूडेंट ऐसा, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे सिर्फ वन स्टूडेंट आएगा, एक ही सब्जेक्ट वाले। ये भी एरिया ऐसा, ये भी एरिया, जो ये एरिया है ये आएगा जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पसंद करने वाले हैं, मैथ वाले नहीं आएंगे। ये एरिया ऐसा है जहाँ फिजिक्स और मैथ वाले आएंगे, केमिस्ट्री वाले नहीं आएंगे। ये एरिया ऐसा है जहाँ फिजिक्स वाले नहीं आएंगे, मैथ और केमिस्ट्री वाले आएंगे। और जो बीच का जो एरिया है वो ऐसा है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही पसंद करने वाले आएंगे। अब ठीक है, तो मैं एक बार इसको ना इरेज करके सिर्फ बीच में मुझे 20% लिखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ 20%, और ये टोटल होना चाहिए 65%। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि जो 65% स्टूडेंट है वो कौन कौन से हैं, यानी कि इसको मैं इसको लिख देता हूँ, देखो ए, बाद में चेंज कर लेंगे, बी और सी, और ये 20%, ये सब मिला के 65% होना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस 20% इज इक्वल टू 65% होना चाहिए। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 45% की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगली लाइन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। तो ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है, इन दोनों को ओवरलैप करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री ये है, लेकिन मैथ को अवॉइड करेंगे तो सिर्फ ये हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। यानी कि जो ए वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है, वो 60% है। 60% है किसके? द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो मैथ और केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, तो मैथ और केमिस्ट्री वाले इधर है, लेकिन फिजिक्स बट नॉट करके हम इसको पीछे अवॉइड करेंगे। तो जहां यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 60% यहाँ पे आएगा, सी में जितने भी स्टूडेंट है उसका 60% ए में आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सी है, सी की वैल्यू 5x है और ए की वैल्यू जो है वो 60% यानी कि 3x है, राइट। उसके बाद ये कहता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ इज 300% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि ये जो स्टूडेंट है फिजिक्स और केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, यानी कि जो ये ए नंबर ऑफ स्टूडेंट है या जो ये 3x है, ये किसके बराबर है? ये 300% है, यानी कि 3 गुना है किसका? हु लाइक बोथ मैथ एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। यानी कि ये 3 गुना है किसका? जो लाइक जो पसंद करते हैं मैथ और फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, यानी कि बी। बी की वैल्यू का 3 गुना है ए वैल्यू। अब मैं यहाँ पे ए और बी लिखना छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर 3x है तो मैं यहाँ पे सिंपल x लिख सकता हूँ, क्योंकि x का 3 गुना 3x है, यहाँ पे 5x है। तो ए बी और सी जो है हम छोड़ना बंद कर दें, ठीक है। ए और बी और सी हम नहीं लिखते, हम इस तरह से लिख देते हैं। अच्छा, ए बी और सी की हम वैल्यू डाल तो सकते हैं इधर भाई। मेरे पास ये टोटल वैल्यू 65% आनी चाहिए, जिसमें से 20% हमारे पास फिक्स है कि जो तीनों को पसंद है। अब देखो मैं यहाँ देखता हूँ, ए बी और सी को हम छोड़ो, अगर मैं लिखना चाहूँ x प्लस 3x प्लस 5x, ये मिल के वैल्यू 45% आनी चाहिए। तो हो जाएगा 5 3 8 और 1 9। तो 9x की जो वैल्यू है वो 45% आएगी और x की वैल्यू आएगी 5। तो यहाँ पे जहां भी x था हम वहां पे 5 जो है हम वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो इरेज करके 5 वैल्यू डालते हैं, इसको हटाओ इसको हटाओ, ठीक है।
तो यहाँ पे जो वैल्यू है हम x की जगह 5 डालते हैं, तो यहाँ पे डालेंगे x की जगह 5, यहाँ 5 की जगह डालेंगे 3 गुना 3x, यानी कि 5 दिया 15, और यहाँ पे डालेंगे 5 का 5 गुना यानी कि 25। ये परसेंटेज में है भाई वैल्यू, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जब मेरे पास ये टोटल वैल्यू 65 आनी है सिर्फ केमिस्ट्री वाली, तो 15 इधर होगी और 25 इधर होगी, 25 और 15 40, 40 और 20 इधर है 60, तो बची 5% यहाँ आ जाएगी। आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ इज 100% मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली फिजिक्स। ओनली मैथ जो है वो 100% मोर है, यानी कि 2 गुना है ना। अगर एक वैल्यू x है तो 100% मोर यानी कि x और ज्यादा है, यानी कि 2x वैल्यू है, तो डायरेक्ट कह सकते हैं इसका 2 गुना है। तो ये वैल्यू 2 गुना है किसके, यहाँ पे वैल्यू के, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे वैल्यू x है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ वैल्यू 2x आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैसे कितना बन रहा है, देखो हमको ये पता था कि अगर पूरा केमिस्ट्री का जो सर्कल है 65% को कवर कर रहा है, तो जो केमिस्ट्री के बाहर के जो सर्कल के जो वैल्यूज हैं, जो भी वैल्यूज हैं वो 35% होनी चाहिए, क्योंकि टोटल वैल्यू तो 100% आएगी। तो अगर यहाँ 35 है, 35 में से 5% भी इस यहाँ निकाल लिया, तो बच गया 30%, और 30% को 2x और x में डिवाइड करना है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 10% आएगा और यहाँ पे 20%, है ना। तो अभी 2x को और x को भी भूल जाओ, तो वैल्यू जो आएगी वो 20% और 10% आएगी, ठीक है। तो और कोई था नहीं वैल्यू, और कोई सेंटेंस था नहीं जो हम सॉल्व करना हो, वैसे भी हमारी पूरी जो है केसलेट सॉल्व हो चुकी है। अब चलो करते हैं इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन जो ये है मैंने यहाँ पे, ठीक है, डाल दिया है ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। आई होप कि आपने बनाया होगा सही, ठीक है। क्वेश्चंस तो आसान होते हैं एक बार सोल्व करने के बाद। अगर 1600 स्टूडेंट हैं टोटल स्कूल में, तो डिफरेंस कितना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली केमिस्ट्री एंड ओनली फिजिक्स। अब देखो ओनली केमिस्ट्री जो सिर्फ बाहर का, ओनली केमिस्ट्री और ओनली फिजिक्स, तो 10% और 5%, हमको इनका डिफरेंस बताना है। तो 10% और 5% का डिफरेंस जो है वो 5% है, और 5% डिफरेंस, 5% किसका निकालना है भाई, टोटल स्टूडेंट 1600 है। 1600 का 5% कैसे निकालेंगे, 10% का आधा कर दो, 10% 160 है, उसका आधा कर दिया तो 80। 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डिफरेंस पूछ रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर टोटल 3000 स्टूडेंट हैं स्कूल में, तो डिफरेंस क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली मैथ एंड ओनली फिजिक्स। तो भाई ओनली फिजिक्स वाले 10% है, ओनली मैथ वाले 20% है, जो डिफरेंस आएगा वो 10% आएगा, और 3000 का 10% डिफरेंस जो है 300 होता है। 3000 का 10% डिफरेंस 300 है, तो 300 इसकी वैल्यू है, ठीक है। If there are 2600 students in the school, what is the ratio of number of students who like both physics and math? फिजिक्स एंड मैथ रेशियो निकालना है। फिजिक्स और मैथ पसंद करने वाले कितने हैं, 5% इधर हैं और 20% इधर है। फिजिक्स एंड मैथ, भाई सिर्फ 5% नहीं लेना, उसने ये थोड़ी कहा है कि फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री। जो ये 20% वाले हैं इनको भी तो फिजिक्स और मैथ पसंद है, तो टोटल जो फिजिक्स और मैथ वाले हैं वो 25% है। टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री, और मैथ और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ और केमिस्ट्री वाले हैं 25 और 20, 45% मैथ और केमिस्ट्री वाले हैं, 45%। तो 25 और 45 का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 5 पे 25 और 5 45, 5 और 9 का रेशियो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर 4200 स्टूडेंट्स हैं तो कितने स्टूडेंट्स को फिजिक्स पसंद है। अब उसने ओनली फिजिक्स नहीं कहा, उसने कहा फिजिक्स पसंद है, तो भाई फिजिक्स की सर्कल के अंदर जो जो वैल्यू सारी ऐड करो, 10 5 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50। यानी कि सिर्फ अगर वो बात कहे कि फिजिक्स कितनों को पसंद है, कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई कुछ इस तरह से नहीं कि ये ए और बी फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, कुछ नहीं। उसने कहा है कि फिजिक्स कितनों को पसंद है। अगर सिर्फ फिजिक्स कितनों को पसंद है तो 50%, और 50% की वैल्यू जो है वो 2100 आई, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अगर 8000 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे टोटल 8000 स्टूडेंट हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ। अब यहाँ मेंशन कर दिया ना, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फिजिक्स है ये केमिस्ट्री है बट नॉट मैथ, 5% स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ, सॉरी 15% स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना। तो 15% निकालना है 8000 का, कैसे निकालेंगे, तो 10% निकालो 800, 10 का आधा कर दो 5% निकल जाएगा, तो 10% और 5% हो गया ना 800 और 400, टोटल 1200 स्टूडेंट ऐसे हैं,
ठीक है, ये इसका आंसर है भाई, 15% निकालना था। और इसी के साथ हमारी जो डीआई खत्म होती है दोनों। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, पढ़ते रहो तब तक और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, शेयर जरूर कर देना भाई, थोड़ा सा नया चैनल है, सपोर्ट चाहिए लोगों का। तो मिलते हैं अगली क्लास में।